बीते साल जब से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली तभी से पूरा देश इसकी तैयारी में जुटा हुआ था और अब देखते ही देखते वह दिन आ गया जब भारत इसका आयोजन कर रहा है। इस आयोजन के लिए भारत में बहुत कुछ तैयारी की गई है ताकि आए हुए मेहमानों को भारत की मेहमान नवाजी दिखाई जा सके और G20 सम्मेलन में भारत अपना विश्व गुरु वाला रूप पूरी दुनिया के सामने प्रकट कर सके। तो जानते पूरा मामला इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जिस घड़ी का इंतजार पूरा भारत एक साल से कर रहा था वह घड़ी अब आ गई है। जी हाँ, G20, जहां प्रधानमंत्री होंगे मेजबान और विश्व भर के नेता होंगे हमारे मेहमान। जहां कल से ही भारत में मेहमान आने शुरू कर चुके हैं, जिसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आए। यहाँ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उनका स्वागत किया। दिल्ली आने पर ब्रिटिश पीएम ने कहा कि G20 भारत के लिए एक बड़ी सफलता रही है और यह इसकी मेजबानी करने के लिए सही समय पर सही देश है। यूके पीएम ने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि भारत की अध्यक्षता में G20 को सफलता मिले। और सबसे खास रहा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का, जिन्होंने दिल्ली में शाम 7 बजे एक रॉकस्टार की तरह एंट्री ली और हवाई जहाज से उतरते ही सीधा प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और भारत और अमेरिका के रिश्तों के ऊपर बातें कही। साथ ही दोनों के बीच न्यूक्लियर एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बातें हुई। आपको बता दें कि अमेरिका 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9 भी भारत को देने के लिए सहमत हो गया है और अमेरिका ने यह भी वादा किया है कि वह आने वाले दिनों में $400 मिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगा। और तो अगले साल होने वाले क्वाड सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में ही करने पर दोनों नेताओं ने सहमति जताई है। इसी तरह जितने भी मेहमान भारत आए हैं आज वे सभी बैठ करके विश्व भर की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी बीते दिनों आसियान समिट भी गए थे, जहां उन्होंने बताया कि यह सदी एशिया की सदी है। वहां उन्होंने G20 सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि वन अर्थ वन फैमिली हमारा मंत्र है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि G20 के 2 दिनों के सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी 15 विपक्षी वार्ताओं का हिस्सा होंगे, जिनमें 9 तारीख को 4 देशों से वार्ता होगी और 10 तारीख को 6 देशों से वार्ता। सम्मेलन को लेकर अगर यह कहा जाए कि यह इस दशक की सबसे बड़ी मीटिंग में से एक है तो यह कुछ गलत नहीं होगा। वैसे तो विदेश मंत्रालय ने सभी मेहमानों के आने से पहले सारी तैयारियां करके रखी थी, जैसे होटलों की बुकिंग, खाने के मेन्यू सहित गाड़ियों तक की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। 80 के दशक के बाद यह पहला मौका होगा जब दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के नेता दिल्ली में एक साथ 2 दिनों के लिए होंगे। इन 2 दिनों में यह विश्व भर के नेता प्रगति मैदान में बने भारत मंडप के भीतर चर्चा करेंगे। लेकिन इसी दौरान दिल्ली का लगभग 35 किलोमीटर का एरिया छावनी में तब्दील हो जाएगा, जहां पर 5000 कैमरा, स्पेशल कंट्रोल रूम और 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, K9 डॉग स्क्वाड और घुड़सवार पुलिस की सहायता से G20 समिट के दौरान कड़ी चौकसी रखी जाएगी। चौकसी इतनी पाबंद है कि धरती से लेकर आसमान तक हर जगह नजर रखी जा रही है और तो और कहीं कोई हवा को जहरीला ना बना दे, इसके लिए बायो वेपन से निपटने का इंतजाम भी किया गया है। वहीं बात करें डेलीगेट्स की मीटिंग एरिया से लेकर के प्रधानमंत्री आवास तक, उस इलाके को नो फ्लाइंग जोन में डाल दिया गया। यदि वहां कोई भी रिमोट द्वारा संचालित वस्तु या ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है तो उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। इसके लिए खास एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। आपके मन में सवाल तो उठ रहा होगा, अगर डेलीगेट्स जिन होटल में रुके अगर वहां हमला हो जाता है तो क्या होगा? तो हम आपको बताते हैं कि भारतीय वायु सेना ने इसका इंतजाम किया हुआ है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो डेलीगेट्स को तुरंत चॉपर की सहायता से निकाल लिया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस, IB और भारतीय खुफिया विभाग लगातार इनकी सुरक्षा में जुटे हुए हैं। इसके अलावा विदेशी मेहमानों के अपने सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा के इंतजाम अलग है। वहीं बात करें डेलीगेट्स के आने जाने की गाड़ियों की तो वे भी अपने आप में खास। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 18 करोड़ रुपए के किराए पर 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां लीज पर ली हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है कि गाड़ियां बुलेट प्रूफ है, यानी कि इनके भीतर जो भी बैठा होगा अगर उस पर गोली से हमला होता है तो अंदर बैठे शख्स या नेता को नुकसान नहीं होगा। सुरक्षा की बात के बाद अब हम आते हैं खाने पीने की बातों पर। तो आपको बता दें कि डेलीगेट्स और विश्व भर के नेताओं को जिन बर्तनों में खाना परोसा जाएगा वह पूरी तरह से चांदी से बने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15,000 चांदी के बर्तन 200 कारीगरों द्वारा तैयार किए गए। वहीं जिस कंपनी ने इन बर्तनों को तैयार करवाया है उनका कहना है कि चम्मच से लेकर प्लेट और कटोरी में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। वहीं बात करें खाने पीने की तो देश में आए मेहमानों को देसी खाने के साथ भारतीय मिठाई भी खिलाई जाएंगी और सबसे स्पेशल होगा मिलेट फूड, यानी कि मोटे अनाज से बनी खाने पीने की चीजें। दिल्ली में ये ऐतिहासिक पल है जब वैश्विक संगठन G20 की अध्यक्षता कर भारत कई वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा। इन 48 घंटों के लिए दिल्ली दुनिया का सबसे हॉट सेंटर है। भारत मंडप पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि भारत का थीम साफ है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी एक भविष्य। और इस साल भारत में G20 सदस्यों के अलावा 9 देशों को आमंत्रित किया गया है। ये देश है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन आमंत्रित है। बीते दिन जब IMF की प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी तो सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। IMF के प्रमुख के स्वागत में एक सांस्कृतिक दल ने पारंपरिक लोक नृत्य पेश किया। उन्होंने उनके डांस की सराहना की और कुछ स्टेप खुद भी आजमाए। वहीं G20 में ट्रेड और भविष्य को लेकर कई सारी बातें होंगी। साथ ही भारत अपना पुरजोर लगाएगा कि अफ्रीकी यूनियन G20 का हिस्सा बन जाए।
है। वहीं 10 सितंबर यानी कि सम्मेलन का आखिरी दिन, इस दिन भारत ब्राजील को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपेगा। तो आप अपनी राय कमेंट कर बताएं कि आपको कौन से नेता की एंट्री सबसे अच्छी लगी, और इसी तरह की देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ।